Hey guys, Kitna ji, welcome back to the channel. And as promised, guys, this video is going to be specifically in regards to Diwali stocks, guys. As I promised, that I'll bring you five stocks that you can have a look at for this Diwali till next Diwali. And as a reminder, guys, these stocks will not be your typical sounding stocks like Reliance, HUL, ITC, any HDFC Bank, वगैरह, Asian Paints. These are not those stocks. These stocks are purely from the mid cap to small cap category, and I feel that these stocks can add value towards your portfolio. So yes, I have bought five stocks for you in this video, which you can have a look at. So yes guys, without any further ado, then let's get straight on to our first stock. तो जो पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर, इट इज़ गॉडफ्रे फिलिप्स. द स्टॉक इज़ इनटू टोबैको सेगमेंट गाइज. द स्टॉक इज़ वन ऑफ द लीडिंग मार्केट लीडर्स इन द टोबैको एस्पेक्ट अलॉन्ग विद ITC. स्टॉक के काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स हैं सर. मार्बलो सिगरेट्स वगैरह इसका प्रीमियम ब्रांड है. पान विलास जो रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में आता है, तो सर पान विलास भी इसका ब्रांड है. इंटरनेशनली भी इसके सर काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं लाइक ब्लैक जैक. और रिसेंटली सर इन्होंने काफ़ी सारा हिस्सा रिटेल सेगमेंट में भी अब ला रहे हैं ये. इन रिटेल एस्पेक्ट सर इस कंपनी के पास 24/7 स्टोर्स हैं जो रिसेंटली Tier 2 सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में आपने काफ़ी देखे होंगे सर 24/7 स्टोर्स. तो सर वो स्टोर्स भी ये कंपनी ही होल्ड करती हैं. तो यस सर, द फर्स्ट स्टॉक इज़ गॉडफ्रे फिलिप्स. जैसे कि आप देख रहे हैं सर, इसके फंडामेंटल्स दिखाने के लिए सर आपको मैं टिकट वेबसाइट पे लेकर आया हूँ. तो सर इसके फाइनेंशियल्स अब देख लेते हैं. स्टॉक के अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो सर इनकम सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो सर रेवेन्यूज़ इसके अब इंक्रीज़ होने शुरू हो चुके हैं. तो जैसे कि आपको पता है सर, ये टोबैको कंपनीज काफ़ी सिन कंपनीज मानी जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ITC के भी सर वैल्यूएशंस अब अनलॉक होने शुरू हुए हैं. तो आई फील गॉडफ्रे फिलिप्स विल टू हैव अ रब ऑफ इफेक्ट ऑफ ITC गाइज. मेरे को लगता है जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ की इमेज सर एज अ सिन कंपनीज बनी हुई हैं वो अब दूर हो जाएगी. तो देख रहे हैं सर, आपका मार्केट शेयर वगैरह नीचे जा रहा है सर, रेवेन्यू वगैरह नीचे जा रही है. लेकिन आई फील द कंपनी इज़ अबाउट टू टर्न अराउंड सर. टिल डेट मार्जिन अगर आप देखोगे तो सर प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम क्वार्टर सर ये इसको ऑलरेडी सरपास कर चुका है इन रेवेन्यू एस्पेक्ट सर. इस कंपनी को सर अगर आपको नेट इनकम में देखोगे तो सर इस कंपनी को पता है रेवेन्यू से प्रॉफिट कैसे बनाते हैं सर. तो प्रॉफिट बनाना ये कंपनी सर भली बातें जानती है. काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है इस कंपनी का सर. तो सर प्रॉफिट एस्पेक्ट में इस कंपनी की कोई कमी पेशी नहीं है सर. रेवेन्यूज आई फील विल टर्न अराउंड नाउ. तो यस सर, गॉडफ्रे फिलिप्स आई फील इज़ वन स्टॉक यू शुड लुक एट फॉर योर पोर्टफोलियो गाइज. अगर इसके आप बैलेंस शीट भी देखोगे सर, नॉन करंट लाइबिलिटीज तो सर मैं हमेशा देखता हूँ. तो सर ये डेट काफ़ी ले रही है सर आजकल. लेकिन सर ये जो कंपनीज़ हैं जो सिन कंपनीज मानी जाती है, जो टोबैको कंपनीज मानी जाती है, लेकिन सर ये सर ज़्यादा डेट लेती नहीं है सर. अगर आप ओवरऑल डेट रेशियोज़ की देखोगे तो सर ज़्यादा भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज़ को सर कभी कैश की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है सर. लेकिन सर जब से ये रिटेल सेगमेंट में आ रही है सर, ये 24/7 स्टोर्स बना रही है सर, अब इसकी जो केपेक्स प्लान है सर वो रिटेल सेगमेंट में भी ज़्यादा जा रहा है. तो सर स्टोर्स बिल्डअप करने के लिए तो सर डेट लेना ही पड़ेगा. तो यस, उस एस्पेक्ट्स के लिए सर इसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है सर वो थोड़ी सी ज़्यादा है. लेकिन आई फील द स्टॉक विल अब्जॉर्ब ऑल दिस नेगेटिविटी ऑफ डेट इक्विटी रेशियो सर विद इन इट्स फाइनेंशियल्स. अगर इसकी सर आप कैश फ्लो देखोगे सर, बहुत तगड़ा कैश फ्लो है सर. लगभग 400 करोड़ का कैश रिजर्व इसके पास ऑलरेडी है. इसका मतलब सर ये काफ़ी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी ही है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न. तो यस सर, आई फील गॉडफ्रे फिलिप्स ऑन फाइनेंशियल्स पार्ट इज़ लुकिंग टू अ टर्न अराउंड सर. अगर आप इसकी होल्डिंग्स वगैरह भी देखोगे तो सर ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे कह रहे हैं. जो अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखो तो सर प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग है वो सर थोड़ी सी इंक्रीज़ की उसने. 72.78% से 72.83% आई है. तो सर प्रमोटर्स तो अपनी कंपनी में भली बातें जानते होते हैं. सो आई फील प्रमोटर्स नो दैट व्हाट्स टर्निंग अराउंड इन द कंपनी, सो दे आर इन रिटर्न इज़ इंक्रीजिंग देयर स्टेक. म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप देखोगे तो क्वाइट कांस्टेंट आई वुड से 1.54, 1.56, करंटली 1.52. सर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है. इस क्वार्टर के आसपास सर काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी. सो आई फील दैट रब ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज़ आल्सो रबिंग ऑफ इन गॉडफ्रे फिलिप्स.
अगर आप सर FIIs का स्टेक देखोगे तो सर ये भी इंक्रीज़ हुआ है 10.16% टू 10.28%। ठीक है सर, 10.36 भी था, 10.55 भी था, तो दैट्स अदर थिंग। लेकिन सर अगर ये 2 क्वार्टर्स में अगर FIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया जब ऑल ओवर वर्ल्ड वाज सेलिंग, तो सर उनको भी कुछ दिख रहा है कि यस दिस सिन कंपनी इज़ गेटिंग टर्न अराउंड हेयर। और अगर आप इसके रिटेल पार्टिसिपेंट देखोगे सर, लगभग 10% कंपनी का हिस्सा जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स के पास है, जो आई फील इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द कंपनी का, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऐसी कंपनीज पसंद नहीं है जो फ्रैंकली जो जिसमें ज़्यादा रिटेल इंक्लूजन हो। तो यस सर, गॉडफ्रे फिलिप्स आई फील इज़ this is the right time to add this company in your portfolio, as the company is turning around on its financials and company is going into little bit of retail aspects as well guys. So yes, this is Godfrey Phillips on fundamental aspects। चलिए सर अब देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स क्या बोलते हैं सर। चलिए सर अब आपको चार्ट पे लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स पे। अगर आप इसके वीकली चार्ट को देखोगे सर, ये वीकली चार्ट है गॉडफ्रे फिलिप्स का, इसको अगर आप जूम आउट करोगे तो सर स्टॉक काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे बैठा है सर। अब ये स्टॉक ऑलरेडी सर ब्रेकआउट कर चुका अपने डेली चार्ट्स पे, लेकिन वीकली चार्ट्स पे सर ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। सो आई फील दिस इज़ अ गुड टाइम टू हैव अ लुक ऑन दिस स्टॉक गाइज। एज अ डिस्क्लेमर सर, मैंने अपनी एडवाइजरी में ये पहले से ही दिया हुआ है एज अ दिवाली स्टॉक सर। हम सबकी पोजीशंस भी है सर लगभग अराउंड दिस कैंडल की स्टार्टिंग पे ही सर हमारी सबकी पोजीशंस है अराउंड 1300 पॉइंट सर, 1300 प्राइस है सॉरी। तो यस सर, हमारी एडवाइजरी में ये पहले से हमारे क्लाइंट्स होल्ड कर रहे हैं। तो दैट्स अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे सर, अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन के बाद सर अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर रहा है सर। अगर आप देखो तो सर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है गॉडफ्रे फिलिप्स ने। अच्छी खासी वॉल्यूम एडिशन भी हुई है सर, ये वॉल्यूम वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो सर यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन भी हुई है नीचे के लेवल्स पे, और इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ऑन वीकली चार्ट सर ब्रेकआउट दिया है। तो यस सर, आई फील गॉडफ्रे फिलिप्स इज टर्निंग अराउंड एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू ऐड दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो फॉर अ गुड हैफ्टी रिटर्न अंटिल नेक्स्ट दिवाली। सो यस, ये था गॉडफ्रे फिलिप्स सर। बोथ टेक्नो फंडा मैंने एक्सप्लेन कर दिया गॉडफ्रे फिलिप्स का। सो दिस वाज माय फर्स्ट दिवाली स्टॉक गाइस, गॉडफ्रे फिलिप्स। तो चलिए सर अब आपको सेकंड स्टॉक के बारे में बताते थे सर। द सेकंड स्टॉक विच आई ब्रॉट टू यू इज़ आनंद राठी वेल्थ सर। आनंद राठी वेल्थ सर एक इक्विटी फर्म चलाती है सर। तो जैसे कि सर मेरी भी एडवाइजरी है, तो मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ सर कि इस प्रोस्पेक्ट में काफ़ी ग्रोथ है सर फ्यूचर में, क्योंकि काफ़ी इक्विटी रिलेटेड सर इंक्लूजन हो रहा है सर इंडिया में। लगभग सर अब तो 11 करोड़ डीमेट अकाउंट्स भी हो चुके हैं इंडिया में। तो आई फील द सर दिस बिजनेस इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टर्म गाइज। और जैसे आपको पता ही सर, आनंद राठी जी बिग रेनाउंड इन्वेस्टर हिमसेल्फ है, बिग रेनाउंड नेम इन द मार्केट्स। तो आई फील यस दिस कंपनी विल डू गुड सर। इसके सर आपको फंडामेंटल्स दिखा देते हैं सर। सबसे पहले आपको मैं इनकम स्टेटमेंट इसकी दिखा देता हूँ। अगर इसको सर आप रेवेन्यू एस्पेक्ट पे देखोगे सर, कंटिन्यूसली सर ईयर ऑन ईयर सर, क्वार्टर बाय क्वार्टर द कंपनी इज इन गोइंग गुड इन रिगार्ड टू इट्स रेवेन्यू गाइज। TTM रेवेन्यू भी अगर आप टिल डेट मार्जिन सर इसके रेवेन्यू के देखोगे सर लगभग 500 करोड़ के आसपास है सर। तो आई फील दिस स्टॉक इज़ गोइंग गुड सर। दिस स्टॉक have a brilliant potential and this stock must be a part of your portfolio guys। अगर इसको आप इनकम बेसिस पे भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इस स्टॉक को भी, इस कंपनी को भी सर पता है कि रेवेन्यूज़ को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है सर। दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट दिस कंपनी हैज़। ये सर एक्सपीरियंस बोलता है कि जब रेवेन्यू को अच्छे खासे आप इनकम में कन्वर्ट कर लेते हो सर, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लेते हो सर, अच्छे खासे मैनेजमेंट की निशानी है। और सर आनंद राठी जी खुद कंपनी को सर ओन करते हैं, तो सर नाम का तो सवाल ही नहीं होता। अगर इसको सर आप बैलेंस शीट्स में भी देखोगे तो सर अब रिसेंटली सर थोड़ा सा डेट एक्वायर किया है कंपनी ने, लेकिन सर अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखोगे तो सर डेट रिड्यूस ही होता जा रहा है। इस सेगमेंट में सर ज़्यादा डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पता होगा सर, इस कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए ज़्यादा डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 2-4 स्टोर्स इन्होंने खोले थे, ज़रूर थोड़ा सा डेट लिया था, लेकिन सर इतना ज़्यादा डेट खासा नहीं है सर। 27 करोड़ का डेट है, तो सर वो कभी भी ये पूरा कर सकते हैं। तो यस सर, बैलेंस शीट एस्पेक्ट पे सर इस कंपनी में कोई कमी नहीं है सर। एसेट्स भी अगर आप देखोगे सर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं सर। और रिसेंटली सर इसका IPO भी आया था,
तो इस स्टॉक को सर वैसे भी काफ़ी हाई पोटेंशियल है ग्रो करने का। कैश फ्लो भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कैश लेकर बैठी हुई है सर कंपनी। 127 करोड़ तो सर फ्री कैश पड़ा है, तो सर अपना डेट तो ये कभी भी रीपे कर सकते हैं। सो डेट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर आनंद राठी वेल्थ सर। द बिजनेस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग गाइज, लेट मी टेल यू दिस थिंग। अगर आप इसकी होल्डिंग्स वगैरह भी देखोगे तो सर प्रमोटर की काफ़ी अच्छी स्टेक है सर, लगभग 49% का स्टेक प्रमोटर के पास है। वो सर रिसेंटली ही इन्होंने डाइल्यूट किया है क्योंकि आईपीओ इन्होंने निकाला तो सर काफ़ी ज़्यादा उसमें ओएफएस भी था। जो प्रोमोटर्स खुद का स्टेक बेचते हैं सर उसको ओएफएस बोलते हैं। तो यस वो उसकी वजह से ये थोड़े से कम दिख रहे हैं, लेकिन सर 49% इज़ अ गुड स्टेक अगर प्रोमोटर के पास है। तो सर म्यूचुअल फंड्स भी अपना जो स्टेक है सर वो इंक्रीज़ करके बैठे सर 10% से लगभग सर 11.24% का हो चुका है। तो आई फील दिस स्टॉक इज़ प्रेटी गुड ऑन दैट एक्सपेक्ट गाइज। अगर जो लोकल म्यूचुअल फंड्स हैं सर डीआईज वगैरह हैं उनको सबको पता है कि एडवाइजरी फर्म्स में, एडवाइजरी बिजनेस में, स्टॉक इक्विटी में सर कितना ज़्यादा अब क्रेज़ हुआ पड़ा है सर ऑल ओवर इंडिया। तो यस सर उनको खुद को तो अपनी कंट्री का पता ही होता है सर जो लोकल म्यूचुअल फंड्स है, तो सर उन्होंने भी इंक्लूड किया है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियोज़ में। और अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखोगे तो सर वो लगभग फ्लैट ही है सर, 1% के आसपास लगभग फ्लैट है, क्योंकि सर इनके पास खुद के पास काफ़ी अच्छे ब्लैकस्टोन वगैरह सर काफ़ी अच्छे एडवाइजरी फर्म्स है। तो जो इंडिया में एडवाइजरी बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं सर शुरू से ही। ये हमारी कंपनीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है कि एडवाइजरी फर्म्स में सर एफआईआईज़ की ज़्यादा स्टेक नहीं होती हैं। रिटेल भी अगर आप देखोगे सर 11.71% इज़ विद द रिटेल पब्लिक सर। तो ये एस्पेक्ट भी मुझे सर काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक का कि ज़्यादा जो फ्री फ्लोट है सर मार्केट का वो ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स के पास नहीं है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन फॉर मी सर। तो ये सर दिस इज़ द फंडामेंटल व्यू ऑफ आनंद राठी वेल्थ। अब चलिए सर आपको चार्ट्स पे लेकर चलते हैं आनंद राठी वेल्थ के। सो लेट्स हैव अ टेक्निकल व्यू ऑन आनंद राठी वेल्थ गाइस। दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ आनंद राठी वेल्थ। तो अगर आप देखोगे सर इसने सर रिसेंटली ही ये लिस्ट हुआ है, तो इसने सर रिसेंटली अपने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है सर। इसके रिजल्ट्स आए थे सर, बहुत फिनोमिनल रिजल्ट्स आए थे। तो सर इसने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट रिसेंटली ही दिया है, तो सर इट इज़ अ गुड टाइम to add this stock in your portfolio guys. This is the reason why I have chosen Anand Rathi Wealth as my one of the Diwali picks. तो इसमें सर डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पे सर, लगभग 700 के आसपास इसका करंट वैल्यू है सर। और एज अ डिस्क्लेमर गाइज ये स्टॉक भी मैंने अपने एडवाइजरी को पहले से रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन सर इसमें कोई ट्रेडिंग पोजीशन हमने नहीं बनाई हुई है इन द एडवाइजरी, लेकिन ये मैंने ज़रूर अवेयर किया हुआ है अपने एडवाइजरी में कि यस दिस इज़ वन स्टॉक विच यू कैन हैव फॉर लॉन्ग टर्म इन ए पोर्टफोलियो। तो यस सर दिस इज़ आनंद राठी वेल्थ ऑन वीकली चार्ट गाइज। डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियोज़ में रखने की सर सोच सकते हो। आई फील द कंपनी इज़ गुड एंड दिस कंपनी विल डू प्रीटी गुड इन द फ्यूचर एज वेल। तो यस सर दिस इज़ माई सेकंड स्टॉक आनंद राठी वेल्थ। So the next stock on my list is Mahindra CIE Automotive Size. This is the Mahindra Group company guys। और आपको पता ही है सर महिंद्रा की जो कार्स वगैरह हैं सर कितनी ज़्यादा हाइप में चल रही है सर। एक राइट फ्रॉम थार टू XUV700 टू द न्यूली लॉन्च स्कॉर्पियो। तो सर अब नेक्स्ट सेगमेंट EV व्हीकल इज़ गेटिंग लॉन्च बाय महिंद्रा इन द नेम ऑफ XUV300 EV। तो यस सर महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा हाइप में आया हुआ है। तो आई फील अगर आपको ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा रहना चाहिए, अगर आपको ऑटो सेक्टर पसंद है, तो महिंद्रा इज़ वन कंपनी टू हैव अ लुक एट। तो सर मैं उसके ऑटोमोटिव कंपनी के साथ गया हूँ सर। महिंद्रा CIE एज माई थर्ड दिवाली पिक। अगर आप इसके सर फाइनेंशियल्स वगैरह देखोगे तो सर मुझे काफ़ी पसंद है इसके फाइनेंशियल्स। इसके सर अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो सर कॉन्टीन्यूसली सर राइट फ्रॉम 2014-13 गाइस सर नाउ टिल डेट सर इसके कॉन्टीन्यूसली इसके रेवेन्यू एस्पेक्ट लगभग सर 25% ग्रोथ के हिसाब से सर चल रही है सर। 25% ग्रोथ इसके रेवेन्यू में सर हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आ रही है। लेफ्ट अलोन सर FY 2020 एज यू ऑल नो सर कोविड हिट सर। तो कोविड की वजह से सर FY 2020 वाज प्रीटी फ्लैट, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो महिंद्रा CIE इज़ अ प्रीटी गुड फाइनेंशियल कंपनी एज रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू वाइज। अगर इसको आप इनकम साइड में भी देखो तो सर इस कंपनी को भी पता है कि रेवेन्यूज़ को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। विदाउट अ डाउट गाइस मैनेजमेंट पे तो सर कोई सवाल है ही नहीं।
Anand Mahindra ji himself took care of these all things from way ago guys. तो सर आनंद महिंद्रा पे तो सर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता. तो यह सर मैनेजमेंट वाइज, रेवेन्यू टू इनकम वाइज सर इसका कंपनी का कोई तोड़ नहीं है इस सेगमेंट में. एंड आई फील दैट महिंद्रा ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट यू शुड बी टेकिंग वेरी सीरियसली फॉर द फ्यूचर. इसलिए सर मैं महिंद्रा CI अपने थर्ड पिक के लिए लेकर आया हूँ. इसको सर अगर आप बैलेंस शीट वाइज भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी हैफ्ती बैलेंस शीट्स है सर. डेट वगैरह तो रहता ही है सर ऑटोमोटिव कंपनीज के पास, लेकिन ये सर अपना डेट जो है वो अब रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है. एज़ यू ऑल नो द बिग हाइप विद महिंद्रा कार्स. तो सर इन सभी ग्रुप कंपनीज को भी फ़ायदा मिलेगा उन कार्स की सेल जितनी बढ़ेगी. और एसेट वाइज तो सर इस कंपनी को कभी कमी आई नहीं, कंटिन्यूसली क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज़ करी जा रही है. फ्री फ्लोट जो है सर इस कंपनी का तो काफ़ी कम है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन. कैश फ्लो भी अगर आप देखोगे तो सर कंपनी इज़ रिच इन कैश सर. डिविडेंड्स भी ये पे कर सकते हैं लेकिन ये करती नहीं है, दैट इज़ द ओनली इशू. बट सर मैं इसको डिविडेंड्स के लिए नहीं बाय करने वाला. This is a good company to hold at for portfolio for growth respect sir. I'm not here for dividends. इसकी अगर आप होल्डिंग्स को देखोगे तो सर कॉन्टीन्यूसली जो प्रोमोटर है सर वो कॉन्टीन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहा है. तो सर प्रोमोटर तो सर करता धरता है सर इस कंपनी का, तो सर उसको तो पता ही है कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो अपना वो स्टेक इंक्रीज़ कर रहा है. he is very confident about the management and about the company as well. म्यूचुअल फंड जो है सर वो आई वुड से प्रेटी नॉर्मल, प्रेटी बैलेंस स्टेक थ्रू आउट. कभी इंक्रीज़ कर देते, कभी कम कर देते थोड़ा थोड़ा, लेकिन एवरेज अगर निकाली जाए तो सर उसी लाइन पे ये स्टेक कर रहे हैं. तो सर म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहे हैं. फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है सर उन्होंने सर जून क्वार्टर में ज़रूर कम की थी, क्योंकि सर ऑल ओवर इंडिया ही सेलिंग काफ़ी आ गई थी और कोई लोग तो सर बियर मार्केट की बातें भी कर रहे थे. लेकिन सर सितंबर में फिर से इन्होंने इंक्रीज़ की है. तो यस दे आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कंपनी. रिटेल सर एज आई लव इट कि रिटेल इंक्लूजन सर सिर्फ 4% का स्टेक रिटेल होल्डिंग के पास है. इसका मतलब सर फ्री फ्लोट बहुत ही कम है सर इस कंपनी का. तो विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन विच आई ऑलवेज लुक फॉर इन अ कंपनी की रिटेल इंक्लूजन कम हो. तो यस सर दिस वाज महिंद्रा CI ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट. चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके चार्ट्स पर. तो सर चार्ट्स पे अगर आपको देखें महिंद्रा CI के वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे, इसको सर कंप्रेस कर देते हैं, तो सर काफ़ी अच्छा सर ये अपने बिल्कुल टॉप मोस्ट रेंज पे बैठा है और इसको सर ब्रेकआउट करने के तदार पे है. तो यस सर महिंद्रा CI आई फील इज़ अ प्रेटी गुड स्टॉक राइट नाउ. अच्छा खासा आपको स्टॉप लॉस भी दे रहा है सर चार्ट इस लेवल के आसपास 261 के आसपास. अच्छा खासा आपको स्टॉप लॉस दे देगा सर. यहाँ पे बुलिश बटरफ्लाई जो हार्मोनिक्स कहती हैं सर वीकली चार्ट पे भी इन्होंने बनाई हुई है, तो विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइड. तो सर वीकली चार्ट पे मेरे को लगता है कि स्टॉक इज़ ब्रिलियंट. द स्टॉक इज़ गिविंग अ क्लोजिंग वे ब्रेकआउट ऑन वीकली चार्ट्स. अगर आप इसको कंप्रेस करने भी देखोगे तो सर वीकली चार्ट्स के हिसाब से सर इसने अपना ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया ऑन क्लोजिंग एस्पेक्ट्स. तो यस सर आई फील दिस कंपनी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट ईयर. मेरे को लगता है अच्छे खासे रिटर्न्स ये देने वाली है. बुलिश बटरफ्लाई ऑन हार्मोनिक्स एस्पेक्ट सर इसका पैटर्न अच्छा खासा बना हुआ है. क्लियर कट स्टॉप लॉस है सर. मुझे लगता है सर ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होनी चाहिए. तो यह सर महिंद्रा CI इज़ माय थर्ड दिवाली पिक. चलिए सर फोर्थ स्टॉक के बारे में आपको बताते थे सर अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन. सर ये सर रोड सेगमेंट में है ये कंपनी. ये बिटुमिन जो कोल तार का सबसे मेजर रॉ इंग्रेडिएंट है सर. ये बिटुमिन का राजा है इंडिया में. लगभग 75% स्टेक सर बिटुमिन का अग्रवाल होल्ड करती है, जो मेजर रॉ मटेरियल सर किसी भी रोड को बनाने के लिए जो कोल टार में यूज़ होता है. तो यह सर अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ जो मुझे लगता है सर ये आपके पोर्टफोलियो का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए. जैसे आपको पता है सर नितिन गडकरी जी सर काफ़ी बुलिश है सर हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर. और अगर इंडिया को सर ग्रो करना है तो उसका सर रोड मैप जो है वो सर इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही लेआउट करेगी. जो रोड मैप इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो ये कंपनी ही लेआउट करेगी. आई फील सो. तो यह सर इसको आप फंडामेंटल्स के हिसाब से आपको दिखा देते हैं. अगर इसको आप इनकम स्टेटमेंट इसकी आप चेक करोगे तो सर कॉन्टीन्यूसली ईयर बाय ईयर इस कंपनी की सर रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है. TTM बेसिस पे भी सर लगभग 1800 करोड़ के आसपास की इसकी रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुकी है. और इस कंपनी को पता है सर रेवेन्यू को इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है. लगभग 72 करोड़ का नेट इनकम इस कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, जो ईयर बाय ईयर सर इंक्रीज़ हुई जा रही है. कंपनी इज़ नॉट इनटू डिविडेंड्स गाइस. पे आउट रेशो इसका तभी कम है सर. ये कंपनी ज़्यादा अच्छा
डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन सर आई एम हेयर फॉर ग्रोथ एस्पेक्ट सर, मैं डिविडेंड के लिए स्टॉक में नहीं आया हूँ। इसके अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे तो आई फील इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट गाइज। डेट नो डाउट इस कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है इस साल, क्योंकि सर किसी भी स्टेज को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए सर कंपनीज़ को थोड़ा सा डेट लेना पड़ता ही है। एंड आई फील दिस डेट इज़ थ्रू कमर्शियल पेपर गाइज, ये डायरेक्ट डेट नहीं उठाया हुआ है, ये कमर्शियल पेपर्स के थ्रू डेट उठाया हुआ है, विच इज़ नॉट अ वेरी नेगेटिव थिंग। लेकिन सर अगर कंपनी को ग्रो करना है तो सर डेट तो थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा ही, क्योंकि दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर नॉट वेरी हैवी ऑन कैश गाइस, तो इसको डेट की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग गाइस। और इसका डेट सर इतना भी नहीं है सर, 55 करोड़ का के आसपास का इसका डेट है, विच आई फील इज़ नॉट प्रीटी ह्यूज डेट, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा इस कंपनी पे। कैश फ्लो अगर आप देखोगे सर, यही रीज़न है डेट उठाने का कि इन जो ये कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल होता है सर, जो रोड मैप कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, तो इसके पास ज़्यादा कैश नहीं होता सर, दैट इज़ द रीज़न द कंपनी इज़ गोइंग ऑन डेट गाइज। कैश अगर आप देखोगे सर नेगेटिव्स में है, तो इसके पास सर ऑब्वियसली कैश नहीं है, इसलिए ये डेट वगैरह में आ रही है, क्योंकि सर काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं इस वाली कंपनीज़ को, तो सर इसी वजह से कैश इसमें नहीं है। अगर आप इसकी होल्डिंग्स को देखोगे तो सर ब्रिलियंट स्ट्रक्चर गाइज। अगर आप इसके FIIs की होल्डिंग देखोगे तो सर इस साल इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेक इंक्रीज़ किया है, 3.5% के आसपास FIIs का स्टेक है। प्रमोटर होल्डिंग भी सर इस क्वार्टर तो इन्होंने सर आगे लगा दी है, इस क्वार्टर काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग इनके पास है प्रमोटर्स के पास, तो सर प्रमोटर्स से बेहतर तो इस कंपनी का बिजनेस कौन ही समझेगा। तो यार सर म्यूचुअल फंड्स अभी तक इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, खैर मुझे नहीं पता सर उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आई डोंट नो। रिटेल इंक्लूजन अगर आप देखोगे तो सर 16% के आसपास का फ्री फ्लोट रिटेल कंपनीज के पास है, विच आई फील इज़ नॉट प्रीटी ह्यूज दैट वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। तो यह सर अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन सर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, दैट इज़ द रीज़न आई ब्रॉट यू एज माई 4th दिवाली पिक इन दिस वीडियो। चलिए सर अब इसको आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे दिखा देते हैं कि अग्रवाल कैसा लग रहा है मेरे को। तो अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे सर अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का, इसको आप कंप्रेस करोगे तो सर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, और सर इसने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट को, स्पेशली इन दीज 2 क्वार्टर सर। जब मार्केट गिर रही थी सर इस कंपनी में बिल्कुल भी गिरावट का नामो निशान नहीं था। So I feel guys Agarwal Industrial Corporation should be on your radar, it should be your part of your portfolio, because India's growth story is on, and with India's growth story, India's roadmap story will too show us a good promising sign as well. तो यह सर अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो सर अच्छा खासा राउंड बॉटम पैटर्न बना रहा है, अबव 770 इसका सर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, तो सर इसको आप ज़रूर अपने रेडार में रखिए। तो यह सर दिस इज़ माई 4th स्टॉक Agarwal Industrial Corporation as my Diwali pick guys. So let's focus on our last and final stock sir, the 5th stock PCBL Philips Carbon Black Limited guys। ये मेरा लास्ट स्टॉक है सर। एज यू ऑल नो कि कार्बन एमिशंस को अब काफ़ी कंपनीज सीरियसली ले रही हैं, इंडिया इज़ टू टेकिंग कार्बन एमिशंस वेरी सीरियसली, एंड दिस कंपनी इज़ into absorbing that carbon emission guys, and this company is into the rubber plantation as well, which is required for paper industries as well। So मेरे को लगता है सर पेपर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको काफ़ी ज़्यादा बूम मिलने वाला है आने वाले टाइम को, और ये कंपनी मेजरली उसी सेक्टर को सर सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को। सो फिलिप्स कार्बन ब्लैक इज़ माई 5th स्टॉक गाइज। कार्बन एमिशन एज यू ऑल नो ऑल ओवर ग्लोब कार्बन एमिशंस को लेकर सर काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है, एंड द कंपनीज विच इज़ इन टू दिस सेगमेंट गाइज शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। तो यह सर PCBL इज़ माई लास्ट दिवाली स्टॉक फॉर यू इन दिस वीडियो। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखोगे तो सर प्रीटी क्लियर आउट परफॉर्म कर रही है सर इसकी जो बैलेंस शीट्स है इसके पीयर्स को। इसको अगर आप रेवेन्यू एस्पेक्ट्स पे कंपेयर करोगे सर TTM बेसिस पे सर कोई तोड़ ही नहीं है इसकी रेवेन्यूज़ का, नेट इनकम भी है इसके सर अच्छी खासी बढ़ी जा रही है सर रेवेन्यूज़ के पास। तो इस कंपनी को भी पता है सर अपने रेवेन्यू से इनकम कैसे जनरेट करती है, सर प्रॉफिट बनाना इस कंपनी को भी आता है। काफ़ी पुरानी कंपनी है सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक्स के नाम से ही पहले लिस्टेड थी, अब ये PCBL के नाम से लिस्टेड है। तो यह सर पे आउट रेशो भी इसका इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन फिर भी सर ये डिविडेंड
डिविडेंड भी अच्छी खासी दे देती है, नॉट अ वेरी हेफ्टी डिविडेंड बट येस स्टिल इट पेज यू डिविडेंड विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर शेयर होल्डर्स गाइस। तो अगर आप इसको इनकम स्टेटमेंट में देखोगे सर काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है, बैलेंस शीट भी इसकी काफ़ी अच्छी है सर। जो इसका डेट है सर वो नो डाउट थोड़ा सा हाई एस्पेक्ट पे है, लेकिन सर इसके पीयर्स के रिगार्डिंग इसका डेट उनसे तो कम ही है। तो सर ये भी सर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल पे काम करती है सर पीसीबीएल। आपको पता होगा सर कार्बन एमिशन इज़ नॉट अ वेरी चीप थिंग, इट रिक्वायर्स बिग मशीनरी, बिग पार्ट, बिग टेक्नोलॉजी, हाई टेक। तो यस उसमें सर पैसा लगता है, सो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल पे काम करती है पीसीबीएल। दैट इज़ द रीज़न दिस कंपनी टू रिक्वायर्स डेट सर। अगर आप देख रहे होगे तो लगभग 600 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के ऊपर डेट है, तो विच इज़ नॉट अ वेरी सम साइन, क्योंकि सर ये ग्रोथ कंपनी जो होती हैं सर वो डेट उठाती है सर ग्रो करने के लिए। जो हम इसके बैलेंस शीट में देख रहे हैं सर, तो कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेट को लेकर, क्योंकि सर काफ़ी हेल्थी इनकम स्टेटमेंट है इनकी। अगर इसको आप कैश फ्लो मार्केट में देखोगे सर यही रीज़न है सर जो डेट का है सर। अगेन नेगेटिव कैश फ्लोज, कंपनीज के पास कैश इन हैंड नहीं होता सर, इसलिए वो डेट के लिए जाती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द कंपनी ऑपरेट्स एट अ हायर डेट टू इक्विटी रेशो देन द अदर कंपनीज। लेकिन सर वही काम है कि इस कंपनी को किसी कंपनीज को सर डेट चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। सो दिस इज़ वन सच कंपनी बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन अ बिग हायर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। अगर इसको आप होल्डिंग्स के वजह से तवज्जो करोगे इसको, तो सर प्रोमोटर होल्डिंग भी सर इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम अक्टूबर क्वार्टर टू जून क्वार्टर सर, काफ़ी अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज़ हुई है। नॉट अ सिग्निफिकेंट जंप, लेकिन सर इंक्रीज़ हुई है, तो उनको ज़्यादा पता अपने बिजनेस के बारे में। म्यूचुअल फंड्स भी सर इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने स्टेक को फ्रॉम लास्ट क्वार्टर्स, तो इस क्वार्टर्स के हिसाब से सर काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप आया है म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में। अगर आप DIs को देखोगे तो सर वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड कर रहे हैं स्टॉक को अपने पोर्टफोलियोज़ में। इंश्योरेंस फर्म सर मेजरली LIC भी स्टॉक में हिस्सा रखता है, तो यह सर लगभग 3.5% के आसपास की होल्डिंग्स हमारी DIs के पास है। FIIs भी इंक्रीज़ कर रहे हैं सर अपना स्टेक, लगभग सर 10% का फ्री फ्लोट FIIs के पास भी है सर। द ओनली नेगेटिव दैट आई हैव इज़ द रिटेल होल्डिंग सर, क्योंकि सर ये स्टॉक सस्ता है, तो सर रिटेल्स के पास है 22% के आसपास का फ्री फ्लोट सर रिटेल्स के पास है, क्योंकि सर स्टॉक सर ऑन पेपर सस्ता है, 136 रुपये का है, तो सर ज़्यादा महंगा नहीं है। तो सर रिटेल काफ़ी हैवी इंक्लूड कर लेते हैं सर कभी कभी जो सस्ते स्टॉक होते हैं। तो यार सर इतना भी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टिल वन नेगेटिव फॉर दिस कंपनी इज़ दैट रिटेल होल्डिंग इज़ प्रीटी हाई। तो ये तो बात थी सर फंडामेंटल्स की। अगर आप इसके चार्ट्स को देखो तो सर काफ़ी प्रॉमिसिंग चार्ट्स है, तो सर विदाउट फर्दर रिड्यू आपको इसके चार्ट्स पर लेकर चलते हैं। तो इसके अगर आप चार्ट्स पे सर निगाह मारोगे तो सर काफ़ी अच्छा खासा चार्ट है इसका। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे सर ये भी जो हमारे पिछले 4 स्टॉक्स अगर आपको याद होंगे सर टेक्निकल एस्पेक्ट से बिल्कुल अपने टॉप मोस्ट रेंजेस पे फिरते हैं। सो PCBL भी सर अपने टॉप मोस्ट रेंज से ही है। अगर आप देखोगे सर 146.70 के ऊपर अगर हमें अच्छी खासी क्लोजिंग मिल जाती है तो सर इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यार सर इस कंपनी को आप निगाह रखिए, यहाँ पे अच्छे खासे सर वॉल्यूम्स के साथ इसको अक्यूमुलेट करी जा रहे हैं। यहाँ पे भी सर एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जिसको हम बियरिश बैट बोलते हैं, कई लोग क्रैप भी बोलते हैं, लेकिन सर मैं बैट ही बोलता हूँ। तो यार सर PCBL आई फील इज़ अ गुड स्टॉक टू वॉच एट। ये अच्छा खासा हमारे पास स्टॉप लॉस का लेवल भी है इस कंपनी का, अराउंड 120 के आसपास का स्टॉप लॉस भी है इस कंपनी में। तो यस सर अबव 146 आप ज़रूर इस कंपनी को निगाह रखिए। ये कंपनी भी आई फील फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट सर आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और अच्छी खासी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ये प्रोवाइड कर रही है सर अपने शेयर होल्डर्स को, अच्छे खासे डिविडेंड भी देती है। तो यस सर PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक इज़ माई लास्ट स्टॉक, इज़ माई लास्ट दिवाली स्टॉक इन दिस वीडियो। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, मेरी दिवाली पिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगेन गाइज दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, दिस is only my research, my viewpoint on some stocks. Do your overall due diligence and complete market research before investing or before taking any position in these kind of stocks, and these stocks especially. So yes sir, this was the Diwali video. I hope आपको मेरी videos अच्छी लग रही है सर। डू लाइक टू दिस वीडियो गाइज, डू शेयर इट विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स गाइज। तो मिलते हैं सर आपको किसी और वीडियो में, किसी और जगह, किसी और टाइम ऑन द सेम चैनल। तब तक के लिए सर हैप्पी चार्टिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।